छोड़ दो मुझे। अच्छा, तुम छूटने तो नहीं आई हो मेरी बाहों में। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ ट्रेन। तो चलो करते हैं शुरुआत कहानी की। दोस्तों, ये कहानी है जूही नाम की एक लड़की की, जो कि अपनी मम्मी के साथ गांव जा रही थी और उसका दोस्त अतुल उन्हें ट्रेन तक छोड़ने के लिए आया था। अतुल जूही के साथ आधा अधूरा काम डालकर वहां से चला जाता है। तभी उस ट्रेन में नीलेश नाम का एक लड़का चढ़ता है और उसकी टिकट भीगी होने के कारण वो जूही और उसकी माँ के पास वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। इसके बाद जूही ऊपर वाली सीट पर जाकर लेट जाती है और मोबाइल में जाकर चरम सुख देखकर अपनी हाथकड़ी चलाती है। और इधर सामने बैठा नीलेश जूही को बैठा बैठा ताक रहा था और इसी बीच इन दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराती हैं और दोनों आंखें ही आंखें में एक दूसरे को इशारे करने लगते हैं। इतने में ही जूही की मम्मी जूही को खाना खाने के लिए नीचे बुला लेती हैं और जूही को पास बैठे नीलेश को खाना देने के लिए कहती हैं। अब जूही जैसे ही नीलेश को खाना देने लगती है तो नीलेश खाना पकड़ते पकड़ते जूही के हाथों को छू देता है, जिससे जूही सहम जाती है। फिर वो खाना खाते खाते जूही की तरफ देखते हुए उसकी तरफ रोमांटिक तरीके में इशारे करने लगता है, जिसे देखकर जूही का खाना गले में ही अटक जाता है और नीलेश उसे बोतल से पानी पिलाता है। इसके बाद जूही टॉयलेट में चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड अतुल के साथ बिताए हुए कुछ हसीन पलों को याद करती है। फिर वो अपनी मम्मी की आवाज़ लगाने पर उनके पास वापस आ जाती है, जिसके थोड़ी ही देर बाद उसकी मम्मी बिना नींद की दवाई खाए हुए ही सो जाती हैं और जूही भी ऊपर जाकर लेट जाती है। तभी टीटी वहां पर आता है और नीलेश का टिकट देखकर उसे सही सीट का पता बताता है। इस पर टीटी से नीलेश टॉयलेट का बहाना कर कर पीछा छुड़ा लेता है और टॉयलेट जाते समय जूही को वहां पर बुलाने के लिए इशारा करते हुए वहां से चला जाता है। वैसे तो जूही भी इसी समय का इंतजार कर रही थी, अपना आधा अधूरा काम पूरा कराने का। अब वो भी ऊपर से उतरती है और टॉयलेट में चली जाती है और नीलेश को एहसास दिलाती है कि वो उसके साथ ये सब नहीं करना चाहती। और इसी के साथ नीलेश उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, और वो उसके साथ रोमांस करने लगता है और दोनों आधे अधूरे काम को पूरा करने में लग जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जूही की मम्मी टॉयलेट का दरवाज़ा खटखटाने लगती हैं और कहती हैं कि जूही बेटा, मुझे नींद नहीं आ रही, तो तुम मुझे आकर मेरी दवाई दे दो। अंदर उसकी आवाज़ सुनकर ये दोनों घबरा जाते हैं और जूही जल्दी जल्दी में अपने कपड़े सही करती है और बाहर आती है, अपनी सीट पर आकर मम्मी को दवाई देती है। और तभी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है और यहाँ पर ट्रेन से पानी लेने के लिए नीलेश नीचे उतर जाता है और तभी दरवाजे से एक एंट्री होती है एक आदमी की, जिसका कोई नाम नहीं था, तो हम उसका एक नामकरण करते हैं हंक। इधर जूही को लगता है कि नीलेश अपनी सीट पर चला गया है, तो वो अपनी माँ को सोता छोड़कर उसकी सीट पर चली जाती है, जहाँ पर हंक कंबल ओढ़कर सो रहा था। लेकिन जूही को ऐसा लगता है कि यही नीलेश है, तो वो अपने अधूरे काम को पूरा करने की तैयारी में लग जाती है और अपने कपड़े निकालकर उस हंक के कंबल में लेट जाती है और उसे गर्म करने लगती है। इतने में ही हंक जाग जाता है और वो फिर से जूही के ऊपर चढ़ जाता है और अपने हाथ को जूही के अंदर डालकर उसे मजा देने लगता है। लेकिन तभी जूही की आंखें अपनी मदहोशी से खुल जाती हैं और वो समझ जाती है कि ये नीलेश नहीं कोई और है। हंक भैया अपना हाथ जूही के मुंह पर रख लेते हैं और अपना पेचकस उसकी डिग्गी में डाल देते हैं। जूही उसकी पकड़ से छूटना चाहती है, लेकिन हंक भैया उसे नहीं छोड़ते और जूही की अधूरी प्यास को पूरा करते हैं। इधर नीलेश अब पानी लेकर अपनी सीट पर आ गया था और वो जूही को इधर उधर ट्रेन में देख रहा था, पर जूही उसे कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही थी। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे अगली एक नई वेब सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।